सभी लोग कैसे हैं? ओके ओके। आप लोगों को पता है कि ये ट्रेनिंग के लिए कई दिन से हम लीडरों से बात कर रहे थे कि इस ट्रेनिंग को जितने जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन यहाँ पे जितने लोग एक्चुअली आने चाहिए थे उन्हें आ पाए। कोई भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए, लेकिन ये बात सत्य है कि जब कोई भी हिस्ट्री क्रिएट होती है तो उस हिस्ट्री को क्रिएट करने वाले लोगों के नाम बहुत कम होते हैं, ठीक है? और आप सभी उन बहुत कम लोगों में से ही हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। आप सभी के लिए एक बार क्रिएट करेंगे। चाहूंगा कि आप सभी लोगों के पास में जो आईटी की बहुत अच्छी देन है मोबाइल, उन्हें प्लीज शाम को 8 बजे तक स्विच ऑफ कर दो, ठीक है? किसी का कोई भी माइंड डिस्टर्बेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सत्य है आज जो ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, ये एसआर सर्विस वर्मी कंपोस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पहली ट्रेनिंग है, ठीक है? जहां से हमने एक लक्ष्य लिया है कि तैयारी जीती, तैयारी ओके। जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में बहुत बड़ी सोच नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि जिंदगी में कामयाब कौन नहीं होना चाहता? हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, ऊंचाइयां छूना चाहता है। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में जो लक्ष्य हैं वो क्या है? क्या है? आपके आसपास बहुत सारे ऐसे वायरस घूमते होंगे जो ये सोचते हैं कि हमें तो कुछ करना नहीं जीवन में, दूसरे को भी नहीं करने देना। कैसे कह रहा हूँ? ठीक है, आप लोगों को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि आज आप अगर यहाँ इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हो तो ये ऐसा सर्विस कंपनी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि सब लोगों को बुला सके, अन्यथा सभी लोग आने वाले होते तो इस कंपनी के अंदर वो भी छोटा बड़ा होता। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ अगर आप लोग आए हैं तो चुने हुए नुमाइंदे हैं और ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है। किसकी मर्जी से हुआ है? ईश्वर की मर्जी से हुआ है, और ईश्वर की मर्जी से जो काम होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपने सुना होगा कि लेवल वाइज चलना लगाते हैं कि जो जैसा आप चलना लगाएंगे आपके सामने रिजल्ट भी वैसे ही होगा, ठीक है? आप लोग और हम अभी तक क्या काम कर रहे थे? एक ही काम कर रहे थे, अंधे होकर काम कर रहे थे। हमें ये नहीं मालूम था कि हमें सही वक्त किसके साथ लगाना है और सही वक्त किसके साथ नहीं लगाना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो आप सभी लोगों के पास आज क्या कोई लक्ष्य है? सबसे पहले आपने गेट के अंदर एंट्रेंस किया होगा तो स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लक्ष्य। ये लक्ष्य किसके लिए है? ठीक है, लक्ष्य पहले हम बात करें ना लक्ष्य की, ठीक है? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना, 1-2 ज्वाइनिंग निकालना, या 2-4 ज्वाइनिंग निकालना, या 10-20 ज्वाइनिंग निकालना, या फाइनेंशियल फ्रीडम आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? क्या है? नहीं, आवाज नहीं है, दोबारा से सुनना चाहता हूँ एक बार। लक्ष्य क्या है? ये आवाज अगर आपकी रहेगी तो जब आप किसी भी चीज को पेट से बोलेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक एनर्जी इकट्ठा होगी। क्या होगी? एक एनर्जी इकट्ठा होगी, और जब वो एनर्जी किसी सही काम के ऊपर
जाके लगेगी तो वहां से रिजल्ट आता है। क्या मैं सही हूँ? ठीक है। पहला क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, आप सभी से एक बात पूछता हूँ, आप इस ट्रेनिंग के अंदर आए हैं तो क्या आप अपना कोई लक्ष्य लेके आए हैं या यहाँ से लेके जाएंगे? लेके भी आए हैं, लेके भी जाएंगे। क्या कह रहे हो? लेके भी आए हैं और लेके भी जाएंगे। ओके, लेके भी आए हैं और लेकर के भी जाएंगे लक्ष्य। ओके। तो क्या जैसे सुरेंद्र जी के पास लक्ष्य, सुरेंद्र जी जो लक्ष्य लेके आए हैं, ठीक है, अभी मैं सभी से पूछूंगा कि आप सभी लोगों के लक्ष्य क्या क्या है, और जब आप लोग यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे और यही क्वेश्चन मैं आपसे तब करूंगा कि अब आप क्या और कितना बड़ा लक्ष्य लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं माइक दूंगा, एक साइड से क्रॉस करता हुआ चला जाएगा माइक और उधर से सिर्फ इतना बताना है आपका लक्ष्य क्या है। ओनली फोर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा खुद का लक्ष्य यही है कि देखो, पहले छोटे लक्ष्य लेकर आता है सर नहीं, एक लाइन शायद इनकम लेना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। दोस्तों नमस्कार। हमारा लक्ष्य है कि हम एमएलए में अपने सक्सेस हों और अच्छी ऊंचाइयों को छीं और अपने डायमंड सेट की ओर अग्रसर हों। दोस्तों नमस्कार। मेरा लक्ष्य है पहले से 100, 200, 1000, 500 करोड़ प्रोग्रेस की तरफ में प्रभावी इस कार्य को करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा इस एहसास संघर्ष के अंदर जो लक्ष्य है वो है सर 3 years डायमंड। दोस्तों नमस्कार। मेरा जो लक्ष्य है सबसे अलग लक्ष्य, और वो लक्ष्य है कि हम आज तक उस कभी भी भूल किया है कि हम कभी भी भूल हो जाए। ये मेरा लक्ष्य है। माइक दूर कर, दोबारा बता। किसी को समझ में एक बार दोबारा से थोड़ा नीचे कर। मेरा जो लक्ष्य है हाँ। वो यही है कि आज तक हम जो इस गरीबी में जीते आए हैं ये गरीबी दूर हो जाए। वेरी गुड, एक बार इनके लिए जबरदस्त लगे। दोस्तों नमस्कार। मेरा लक्ष्य है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जल्द से जल्द सभी लक्ष्यों को हासिल करूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने पिता की जो ख्वाहिश है उनका पूरा करूं और इसकी डायमंड प्राप्त हो इसके लिए। जी सर। दोस्तों नमस्कार। मेरा लक्ष्य फ्रीडम पाना है। दोस्तों राम राम। मेरा लक्ष्य है हर महीना कम से कम 1.5 करोड़ रुपया तो मेरे खाते में रहते, कि मेरे छोरा खाते में रहते, कि मेरी घरवाली खाते में आवे और बड़ी बड़ी परिस्थितियों वगैरह ना बोलना। नमस्कार। मैं जिस चीज से अब गुजर रहा हूँ उससे कुछ ऊंचाई को पहुंचो, मेरा यही लक्ष्य है। अब तक मैंने 6 महीने किया है काम, और आने वाले 2 साल में मैं डायमंड से लेना चाहूँगा। दोस्तों नमस्कार। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे 18 महीने के अंदर डायमंड बनना है। आगे बढ़ो, मेरी टीम मेरे साथ आगे बढ़े। आप सभी लोगों के लिए एक बार ग्रैंड क्लैपिंग। दोबारा से आप सभी लोगों के लिए एक बार ग्रैंड क्लैपिंग। अभी जो आपने क्लैपिंग बजाई है, अगर क्लैपिंग बजानी है तो ऐसे बजाना, अन्यथा क्लैपिंग बजाना। ठीक है, अभी चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, मैं एक साइड से पूछ रहा था, किसी ने बताया मुझे साइड इनकम चाहिए, किसी ने बताया कि मुझे मेरे फादर के सामने जो परेशानी चल रही है
हैं उन्हें दूर करना है, किसी ने बताया कि मुझे 18 महीने के अंदर डायवर्सिटी चाहिए, किसी ने बताया कि मेरा लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम है, किसी ने बताया कि मेरा लक्ष्य जो हालात अभी चल रहे हैं इनसे ऊपर उठना। सभी लोगों ने अपने हिसाब से अपने लक्ष्य बताए, लेकिन वास्तविकता में लक्ष्य ये है ही नहीं। वास्तविकता में आप जिस टॉप पर पहुंचना चाहते हैं उस टॉप के लिए कुछ सीढ़ियां होती हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आपके पास लक्ष्य है, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपके पास सीढ़ियां होना जरूरी है या लिफ्ट होना जरूरी है? क्यों? क्योंकि सीढ़ियां जिस रास्ते से आप ऊपर जा रहे हैं उस रास्ते से आप वापस भी आ सकते हैं, अन्यथा आप अगर लिफ्ट का सहारा लिया और लिफ्ट खराब हो गई तो आप उसके अंदर फंस के रह जाएंगे। बात समझ में? इसलिए हमें किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाकर जब हम आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य, और जिन्हें आप जब पूरा करोगे तो उसको पूरा करने की खुशी आपको तो मिलेगी, प्लस आपके पूरे परिवार को भी मिलेगी। और जब भी कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो अपनी खुद पीठ थपथपाओ, ठीक है? कोई पीठ थपथपाने वाला हो या ना हो, लेकिन आपने पता है कि उसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। क्या मैं सही हूं? ओके, आगे यहाँ जो एक और चीज दिख रही है, लक्ष्य के बाद क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दुनिया की अगर मैं बात करूं तो एक से एक बड़ा पैसे वाला है या नहीं? एक से एक बड़ा कामयाब इंसान है। लेकिन मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। जिन लोगों के पास पैसा है, क्या वो पैसे की मशीन बने हुए हैं? पैसे की मशीन बने हुए हैं वो? उनके पास ना समय है अपने बच्चों को देने के लिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, ना ही उनका खुद का स्वास्थ्य है। पैसे बहुत कमा रहे हैं, जितना वो पैसा कमाते हैं, ठीक है, एक दिन में हो सकता है नॉर्मल परिवार का पूरा जीवन खत्म हो जाए, इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य है क्या? अगर वो ये चाहे कि भाई हमें 1 महीने के लिए कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जाना है, टूर पर जाना है, एंजॉय करने के लिए जाना है, अपने दोस्तों के साथ जाना है या अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या वो निकल पाते हैं? नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है। एक ही फील्ड है जहां जो इंसान जितना चाहता है उतना दौड़ सकता है, और वो क्या है? दुनिया का MLM के लेकर दुनिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से हर इंसान अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा कर सकता है, ठीक है? ओके, एक और चीज समझ आनी चाहिए, यहाँ उसके जस्ट नीचे एक और लाइन लिखी हुई है। ये तीनों टैग लाइन है किसी भी इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए, किसी भी इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए। नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद MLM क्या है? MLM क्या है? MLM गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। गेटवे कौन है? फाइनेंशियल फ्रीडम। MLM का रास्ता कहां जाता है? फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। किसकी तरफ जाता है? फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अगर कोई रास्ता जाता है तो क्या आप उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ऐसा सर्कस के अंदर इसका जो स्टार्टिंग हुई है अभी किसकी हुई है? तैयारी जीत की। क्या आप सभी लोग उस जीत की तैयारी के लिए तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। कि आपकी इनकम परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड और गोइंग टू जनरेशन हो तो आपको क्या करना होगा? MLM। और पहले हम बात करते हैं MLM, हम अपने वाई को क्लियर करते हैं। किसको? वाई किसका? हमारा, कि हमें MLM करना क्यों है। एक MLM को छोड़ के मुझे कोई एक हिस्ट्री बता दो, कोई एक हिस्ट्री जो इंसान काम ना करता हो और उसको पैसा होता हो। एक जगह डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके पास पैसा बहुत है,
पास पैसा बहुत है, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ है? नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। मैंने क्या बताया, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए और एक खुशहाल फूल जैसी फैमिली भी होना चाहिए। क्या एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंट, डॉक्टर या दूसरे गलत रास्तों से पैसे कमाने वालों के पास में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं? नहीं है ना? नहीं है। ये वास्तविकता है कि उनके पास ये सारी चीजें नहीं है। कोई अपने आप में कितना भी दिखाता हो, लेकिन ये चीज नहीं मिल सकती जो मैंने बताया। ये एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? MLM। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? MLM। यहाँ से आप क्या ले सकते हो? परमानेंट ऑन जनरेशन टू जनरेशन। आप इस जगह पे जाके अपनी खुद की जिंदगी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी और उनके बच्चों की जिंदगी को सिक्योर कर सकते हैं। तो क्या आप लोग अपनी 3 पुश्तों को MLM देने के लिए तैयार हैं? ओके। आपके परिवार में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या विरासत में MLM मिली है? नहीं मिली ना? अगर विरासत में MLM नहीं मिली तो हमें इसको सीखने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैंने सिर्फ इतना पूछा है, सीखने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस, जरूर पड़ेगी। क्योंकि अगर यही चीज आपको विरासत में मिली होती तो आपके घरों में भरी होती, आपके खून में होती, क्योंकि आपके खून में ये चीज नहीं है। और जिसके खून में जो चीज जम जाए वो उसका दीवाना हो जाता है। अगर किसी इंसान को नशे की लत लग जाए, उसकी अगर रगों में वो चीज बैठ जाए तो क्या उसे निकाल सकता है? एक दारू पीने वाला इंसान क्या सिर्फ सोचने मात्र से दारू छोड़ देता है? क्या स्मोकिंग करने वाला इंसान सिर्फ सोचने मात्र से स्मोकिंग छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके रम चुकी है, आदत पड़ चुकी है। क्या हो चुका है? आदत पड़ चुकी है। ठीक है, आपको MLM के अंदर क्या करना होगा? आदत डालनी होगी। किसकी? MLM की तो आदत डालनी है। MLM तो आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन आदत किसकी डालनी है? सक्सेस की। किसकी डालनी है? सक्सेस की। MLM के अंदर दुनिया नशा करती है ना? पता नहीं, कोई किसी चीज का नशा करता है, कोई किसी चीज का नशा करता है, कोई किसी चीज का नशा करता है। एक डायरेक्ट सेलर को किस चीज का नशा होना चाहिए? सिर्फ उसके कामयाबी का, सक्सेस का। अगर आपके अंदर उस सक्सेस को लेने की भूख है क्या? अगर आपके अंदर उस सक्सेस को लेने की भूख है तो आपको ऐसा सक्सेस के अंदर नेवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के 20% से ज्यादा लोग MLM को अपने कैरियर के तौर पर अपनाते हैं। कितने लोग? 20% से ज्यादा लोग। दुनिया की बात कर रहा हूँ। और मैंने दुनिया की बात की है तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने जहां से भी हम ब्लॉग करते हैं उसके आसपास नजर मत ले जाना। सिर्फ MLM आपके आस पड़ोस में ही नहीं चल रही है। MLM हिंदुस्तान में चल रही है, पूरे में चल रही है, पूरे भारत के अंदर इसका तहलका मचा हुआ है। और अभी 21 जून को जो हिस्ट्री में क्रिएट हुआ है, इतिहास में जो क्रिएट हुआ है, इसके लिए अलग से एक रेगुलेटरी जारी कर रही गवर्नमेंट। यहाँ से हमारे लिए MLM करना और आसान हो गया है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आने वाले समय के अंदर MLM के लिए मंत्री भी होंगे, ठीक है, इसके लिए अधिकारी भी होंगे। क्या होंगे? मंत्री भी होंगे और अधिकारी भी होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट है। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा मंत्री होते हैं। बिजली विभाग है, बिजली विभाग के अंदर मंत्री होते ही नहीं होते। पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन के अंदर पर्यटन मंत्री होते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग एंड MLM के लिए आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा फील्ड बनने वाला है कि जब एक रेगुलेटरी जारी हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो सोचना किस बात का? जहां
BBA, MBA, PG किए में स्टार्ट अगर हो चुका है, ठीक है, पता है आप लोगों को या नहीं पता है? पता है ना? ओके, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि MLM इंडस्ट्री आने वाले समय को देख के चलता है। किसको देख के चलता है? आने वाले समय को देख के चलता है। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि आपकी कंपनी आगे के फ्यूचरों के बारे में क्या क्या सोच के चल रही है और क्या काम करेगी। इंसान कौन है? मिस्टर काल। कौन है? मिस्टर काल। क्या करते हैं? MLM। दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड, सब सोना नहीं, वर्ल्ड के अंदर तीसरा अगर कोई इंसान सबसे बड़ा पैसे वाला है और वो MLM करता है तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 200 से ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत के अंदर काम करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पे बहुत सारा स्कैम हुआ है, बहुत सारा छल हुआ है। वो कंपनियां, आउट ऑफ कंट्री की भी कई कंपनियां हिंदुस्तान की आम जनता, भोली भाली जनता का पैसा ऐंठ के लेके गए या नहीं लेके गए? ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 200 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में काम करने की परमिशन नहीं देती। ठीक है, ओके, वापस आ गया। किसकी तरफ जाता है? नहीं, आवाज आनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम। MLM क्या है? गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। गेटवे क्या है? एक रास्ता। किसका? फाइनेंशियल फ्रीडम का। ओके, आगे सब आपकी तैयारी निश्चित जीत की। इसके अंदर अभी हम पहला पॉइंट लेंगे माइंडसेट एंड काउंसलिंग, दूसरा लेंगे YMLM, उसके बाद लेंगे YSR सर्विस। ठीक है, क्या लेंगे? हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? जीत की। ठीक है, तैयारी किसकी कर रहे हैं? निश्चित जीत की। तो हमें अपने पहले माइंड को क्या करना है? सेट करना है। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा तब तक क्या हम कामयाब हो सकते हैं? पहला पॉइंट क्या है? माइंड सेट एंड काउंसलिंग। दूसरा YMLM, तीसरा YSR सर्विस। ठीक है, YSR सर्विस। ठीक है, हमने पता किया कि हमें पता चला कि दुनिया का सबसे तीसरा अमीर इंसान क्या कर रहा है? MLM। ठीक है, और बहुत सारे आगे जब स्लाइड आएंगे तो आपको एक चीज समझ आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर MLM को लेके लोगों का क्या मत है और लोग किस प्रकार से दीवाने होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ पता चला कि हमें MLM ही क्यों करना चाहिए। दूसरे फील्ड बहुत है पैसे कमाने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक ही रास्ता जाता है और वो क्या है? MLM। ठीक है, ओके। SR सर्विस के प्रोडक्ट कैसे हैं? मनी फॉर वैल्यू है कि नहीं है? मार्केट से सस्ते हैं कि नहीं? प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है कि नहीं? अगर ये सारी चीज है तो क्या MLM का बिजनेस प्लान टेढ़ा मेढ़ा है? हाँ जी, नहीं, बहुत गजब कर रहा। ओके, गजब का भी सब दुनिया से बढ़िया। ओके, ठीक है। जब प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं तो हमारी जेब से कुछ ज्यादा है क्या? अगर प्रोडक्ट मार्केट से महंगे हो तो दुनिया की तमाम कंपनियों की तरह तो नेटवर्क मार्केटिंग करना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट मार्केट से भी सस्ते हैं। और अगर मार्केट से भी सस्ते हैं तो क्या MLM SR सर्विस के साथ करनी चाहिए या दूसरी कंपनियों के साथ? ओके, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं? डेली यूज के या कभी कभार यूज के? और जिन्हें लेने के लिए हम मार्केट जाते ही जाते हैं, जाने अनजाने में हमारे घर वो प्रोडक्ट आते ही आते हैं। उन्हीं प्रोडक्टों के ऊपर अगर आपको SR सर्विस कंपनी जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जबरदस्त अगर इनकम देती है तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप तो नहीं,
लॉन्च होने जा रही है। ओके, ऐसा सर्विस का प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, मार्केट से सस्ता है, प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बेस्ट है, मनी फॉर वैल्यू प्रोडक्ट देता है एसआर सर्विस कंपनी, ठीक है। और उसके साथ आप ही को नहीं, दुनिया के हर उस इंसान को इनकम आएगी जो एसआर सर्विस कंपनी का फैमिली मेंबर बनेगा। क्या बनेगा? फैमिली मेंबर। एसआर सर्विस रिश्ते बिल्ड करती है, एसआर सर्विस रिश्ते बिल्ड करती है। आप सभी लोग जितने भी लोग बैठे हैं, एसआर सर्विस कंपनी का सीएमडी आप सभी लोगों के घर तकरीबन जाके रखा है, आप जाके रखा है या क्या किसी कंपनी का एमडी पहली कंपनी कि किसी भी कंपनी की ट्रेनिंग हुई होगी, उस ट्रेनिंग में आने वाले प्रत्येक इंसान के घर पे जाके रखा है क्या? किसी भी कंपनी का सीएमडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एसआर सर्विस कंपनी का सीएमडी आप सभी लोगों के घर बाई फेस जाके आ रखा है, नहीं जाके आ रखा है? यस। इसलिए एसआर सर्विस कंपनी क्या बिल्ड करती है? रिलेशन बिल्ड करती है, रिश्ते बिल्ड करती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के साथ में रिश्ते बिल्ड कर रहा हूँ, तो आप अपनी डाउनलाइन के साथ में रिश्ते बिल्ड करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है। आप लोगों के साथ में मैं आपके साथ फील्ड में रहता हूँ, क्या आपको मेरी नियत सोच के अंदर इतना भी जरा सा एक बाल की तिल भर कोई ऐप मिला? नहीं मिला ना। एसआर सर्विस के अंदर ऐप करने वाले बचते नहीं है, एसआर सर्विस के अंदर ऐप करने वाले बचेंगे नहीं, क्योंकि उनका नेटवर्क वो खुद जानबूझ कर खत्म करते हैं, ठीक है। एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर जो पाक साफ रहेगा, ठीक है, अपने कर्म से और अपने धर्म से, वही इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो क्या आप सभी लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं? यस। ओके, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे एक नाम आ रहा है, मिस्टर जे पॉल गेटी के सिद्धांतों पर चल रही है, तो हमें एसआर सर्विस करनी चाहिए। हम देखते हैं कि एसआर सर्विस में हर व्यक्ति वास्ट मिशनरी का मतलब होता है दूरदर्शी, दूर की सोच में वाला, आज की सोच के नहीं, दूर की सोच के चलने वाला इंसान, ठीक है, वास्ट मिशनरी है। जो काम हम आज कर रहे हैं उसका फल कहाँ जाएगा? जनरेशन टू जनरेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बात आ गई कि यहाँ एक नाम आया है जे पॉल गेटी, आया ना? जानते हैं आप लोग कौन है? नहीं जानते? आगे बताएंगे हम आपको कि जे पॉल गेटी कौन है, ठीक है। जे पॉल गेटी दुनिया का पहला अरबपति इंसान। कौन? जे पॉल गेटी, ठीक है। वो क्या करते थे? वो करते क्या थे? बिजनेस या नौकरी? बिजनेस करते होंगे ना। किस चीज का बिजनेस करते होंगे? एमएलएम करते होंगे। चलो आगे बताएंगे लोग क्या होगा। ऐसा सर्विस हमारा खुद का बिजनेस है, इससे चाहे आप सुबह कीजिए, चाहे शाम को कीजिए, चाहे दोपहर को कीजिए, जब आपको जितना समय मिला उतना कीजिए। क्या ऐसा सर्विस कंपनी किसी के ऊपर फाउंडेशन लगाती है कि नहीं? आपको उतना ही करना है। किसी को पार्ट टाइम करना है, किसी को फुल टाइम करना है, किसी को कम करना है, किसी को ज्यादा करना है। आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं। आप लोगों को जितनी जल्दी और जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए, उतनी स्पीड आप सभी लोगों के पास है। कभी भी कोई भी गाड़ी ब्रेक लगा के अपनी सही मंजिल पर समय से नहीं पहुंच सकती। गाड़ी को जितनी स्मूथली आप चलने देंगे बिना ब्रेक के, उतना जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, ठीक है सर? ओके, ध्यान से समझ में जाना अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा संघर्ष करके हम समय के अनुसार चलते हैं, क्योंकि आज समय डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन का आने वाला है, और आने वाले समय के अंदर ऐसा सर्विस कंपनी डिस्टेंस एजुकेशन लेके आ रही है। ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ट्रेंड को नहीं समझे तो कहीं भी नहीं। जैसे आज से 30 साल पहले एजुकेशन का क्या स्तर था? कितने प्राइवेट स्कूल थे? बहुत बहुत। और आज बड़े बड़े। और आने वाली 20 साल बाद क्या होगा? आने वाली 20 साल बाद क्या होगा? कल्पना नहीं कर सकते ना। तो बता दूं, आने वाली 20 साल के अंदर
अंदर अंदर देख लेना डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। आप लोगों के बच्चे घर पे पढ़ेंगे, एजुकेशन घर पे लेंगे, अपनी फिजिकली एक्टिविटी करने के लिए यूनिवर्सिटी जब जाएंगे तो उन्हीं यूनिवर्सिटी के अंदर गेम होंगे। क्या होंगे? गेम होंगे। एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से गेम करेगी, पहले उनकी यूनिवर्सिटी में गेम होंगे, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में गेम होंगे, और उन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में जो गेम होंगे उनके अंदर जो फर्स्ट होगा उनको प्राइज मिलेगी। जैसे अगर आज हम बात करें कि आज से 20 साल पहले क्या 2020 चलता था? नहीं ना। सबसे पहले किसी चीज की स्टार्टिंग हुई, टेस्ट की स्टार्ट हुई। पहले सभी क्रिकेट में टेस्ट खेलते थे, फिर ओडीआई है, ओडीआई मींस वनडे 50-50 ओवर के बाद क्या आया? 2020। क्या किसी ने कल्पना की थी कि 2020 आएगा? नहीं ना। 2020 आ गया। ध्यान से समझने वाली क्या बात है, जितने हिंदुस्तान के प्लेयर वनडे मैच में पैसा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा लोग 2020 में कमाते नहीं कमाते, आईपीएल में कमाते हैं। अगर आईपीएल स्टार्ट हो चुका है तो मैं आपसे कल्पना करना चाहूंगा, क्या स्टेट टू स्टेट आज गेम नहीं चल रहा है ना? लेकिन वहां जितना एक्चुअल पैसा मिलना चाहिए एक प्लेयर को उतना मिलता है? नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत सारे गेम कराएगी जिनके अंदर कोई भी गेम कराएगी उसका फर्स्ट प्राइज 1 करोड़। ऐसा समय में आकर हम अपने आमदनी की साधनों को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? कैसे बढ़ा रहे हैं? हम इसके अंदर जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 जितने भी आप जो भी संख्या लें, सपोज है आपके साथ में 100 लोगों ने ज्वाइन किया, 100 लोगों में से आपको भी पता है कि 100 लोग काम नहीं करेंगे। अगर 100 लोगों में से 10 लोग भी काम कर रहे हैं, 5 आपके लेफ्ट और 5 आपके राइट, तो आपको इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? लगातार आएगी या रुक जाएगी? लगातार आएगी, जीवन भर आएगी। क्यों? क्योंकि आपके लेफ्ट और आपके राइट काम चल रहा है। आप अगर काम नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो आपकी टीम तो काम कर रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग खुद का सिंगल का गेम है या टीम का गेम है। ओके, जैसे अभी मैं बात कर रहा था क्रिकेट के अंदर कोई कितना भी बड़ा बैट्समैन हो क्या अकेला गेम जिता सकता है? क्या कोई कितना भी बड़ा बॉलर हो क्या वो सारी विकेट ले सकता है? एक बॉलर अपने दम पे क्या सारे मैच जिता सकता है? नहीं। किसकी जरूरत होती है? एक कम्युनिटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कम्युनिटी प्लेयरों की जरूरत होती है। एक से एक बेस्ट प्लेयर किसी टीम के अंदर जितने ज्यादा ऑलराउंडर होते हैं वो टीम सबसे ज्यादा जीतती है या हारती है? जीतती है, क्योंकि उसके पास एक के बाद एक बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? आप लोग एसआर सर्कस के चैंपियन बनना चाहते हैं या एक दो चीजें सीखना चाहते हैं? अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो चैंपियन के लिए एक इंसान को सुबह से लेकर शाम तक कितनी प्रैक्टिस करनी होती है? जाना चाहते हैं? ओके, एक प्लेयर, एक बॉक्सर प्लेयर, ठीक है, एक बॉक्सिंग प्लेयर सुबह से लेकर शाम तक कितनी प्रैक्टिस करता है? एक दिन या 2 दिन करता है? या एक साथ 2 साल 5 साल 10 साल मेहनत करता है ना? भाई एक बॉक्सर बॉक्सिंग में मेडल लेने के लिए कई साल मेहनत करते हैं, तब जाके वो कहीं उस मुकाम पर पहुंचते हैं। क्या आप एसआर सर्कस के साथ 4 से 5 साल जीत तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? ये आवाज यहाँ पे ऐसे नहीं चलती, ये आवाज यहाँ से ग्राउंड पर उड़ेगी, यहाँ से उड़ने के बाद इस राउंड में खत्म हो जाएगी। ग्राउंड पर उड़ेगी, यहाँ दोबारा पूछ रहा हूँ कि ये आवाज यहाँ से निकलने के बाद इस राउंड में खत्म हो जाएगी या ये आवाज आपको अपने अपने फील्ड के अंदर जाके ग्राउंड पर उड़ेगी? ग्राउंड पर उड़ेगी? बोल नहीं रहे
क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है। ये कंफर्म है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सारे के सारे एक गरीबपुर से चलने के बाद अमीरपुर वाले स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग बीच में ही निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग बीच में ही निकल जाएंगे। जैसे ही उनको कोई लालच वाली चीज दिखेगी आप दौड़ कर जाएंगे और वो ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, ट्रेन चल पड़ी है, कहां से चली है? एक गरीबपुर से। ट्रेन का लास्ट स्टेशन कौन सा? अमीरपुर। अगर आपको कभी गरीबपुर से अमीरपुर तक जाना है तो बैठे रहना है या बीच में तक जाना है? बैठे रहना है। ऐसा सर्विस का काम आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप उस फाइनल फ्रीडम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? सब क्या है? सब इनकी है कि आप ऐसा सर्विस को मत छोड़ना, ऐसा सर्विस आपका साथ कभी नहीं छोड़ना। अपने राइट में लोगों को कामयाब करते हैं, अपने राइट में लोगों को कामयाब करते हैं तो आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कैसे? जिस लीडर ने नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में अपने चेक के बारे में सोचा है वो इंसान बहुत बड़ी कामयाबी पर नहीं पहुंचता। लेकिन जिस लीडर ने अपने लेफ्ट वालों के लिए और अपने राइट वालों के लिए मेहनत की है, उनके चेकों के लिए दिन रात की है, उस इंसान का खुद का चेक जीवन में नहीं होता। आप अपने चेक के लिए दौड़ेंगे आज के बाद या अपनी टीम के चेक के लिए दौड़ेंगे? टीम के चेक के लिए। अगर आप लोग टीम के चेक के लिए दौड़ेंगे तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको खुद को भी सीखना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। क्या आप लोग उन सब चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं? ऊपर के मन से या अंदर के मन से? ओके, वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। हमने अपने जैसे लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आना है। कैसे लोगों को लेके आना है? अपने लोगों को, अपने जैसे लोग। इस बिजनेस के अंदर जिंदे लोगों की जरूरत है या मरी हुई आत्माओं की जरूरत है? इस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर वो इंसान जिंदा है जो यहाँ तक पहुंचा है। अन्यथा जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया था, जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया था और जो नहीं आए, इसका मतलब क्या वो जिंदे हैं या मुर्दे हैं? जिंदे हैं या मुर्दे? अगर वो लोग मुर्दे हैं तो आज के बाद आपको जिंदे लोगों के साथ काम करना है या मुर्दे लोगों के साथ? जिंदे लोगों के साथ अगर आपको काम करना है तो नई टीम बनाइए, अपना नया खुद का मुकाम हासिल कीजिए। ठीक है, उन इंसानों के पास जाने की जरूरत नहीं है जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं। और सुनिए, इसके अंदर चाहे मेरा सगा भाई क्यों नहीं है, अगर मेरा भाई भी अगर इस ट्रेनिंग में नहीं आया है, ठीक है, तो मैं जीवन में उसके साथ किसी फील्ड में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर आपके अंदर ऐसी चिंगारी है तो ही आपके साथ ऐसा संघर्ष तो कौन करेगा? ऐसा संघर्ष बिजनेस को कौन करेगा? ऐसा संघर्ष बिजनेस को वो लोग करेंगे जो अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, अपने माँ बाप के जीवन में जो कठिनाई भरे दिन थे उन्हें दूर करना चाहेंगे, अपने बच्चों को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, आपके बच्चों की प्रत्येक ख्वाहिश को आप पूरा करना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा सर्विस को वो लोग करेंगे जो अपनी फैमिली के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। ऐसा सर्विस को वो लोग कभी नहीं करेंगे जिन लोगों की तरफ से यही नहीं बताया कि घर में राशन है या नहीं है, उन्हें यही नहीं पता कि बच्चों की फीस भरी गई है या नहीं भरी गई है, किसी दूसरे से अरेंजमेंट करना है या खुद अरेंजमेंट करना है, किसी के दूसरे के सामने हाथ फैलाना है या अपने दरवाजे पर हाथ फैलाने वाला आकर उसको देना है। आप लोगों को देने वालों में से बनना है या देने वालों में से? किस में से? देने वालों में से बनना है। तो इसके लिए आपके पास कुछ होगा तब दे पाएंगे या खाली हाथ दे देंगे? आप लोगों की जेबें जब भरी होंगी तब आप दूसरे को दे सकते हैं, अन्यथा आप लोग हमेशा लेने वाले बने रहोगे। आज के बाद
करते हैं तो क्या किसी के सामने हाथ फैलाओगे? क्यों? काम आ जाएगा। आपको ऐसा सर्विस के अंदर काम करके इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई इंसान 1 करोड़ लेने के लिए आ जाए तो आपकी औकात कितनी बन जाएगी उसको 1 करोड़ दे सको। इस औकात के अंदर आने के लिए कितने लोग पैसे की जरूरत पड़ी थी सभी लोगों के पास? 3,000 की। क्या जिन लोगों को आपने यहाँ इनवाइट किया उन लोगों के पास 3,000 नहीं थे? उन लोगों के पास 3,000 भी थे, समय भी था, लेकिन उनकी इच्छाएं मर चुकी हैं। उनकी इच्छाएं ये नहीं है कि हमें अपने बच्चों के लिए लग्जरी लाइफ देनी है, हमें अपनी बहन की अच्छे से शादी करनी है, बेटी की अच्छे से शादी करनी है, ठीक है, हमें अपने माँ बाप के लिए हर वो सुख सुविधा का साधन देना है जो आज तक हम गलती से नहीं दे पाए। अगर आज कोई गलती होती है ऐसा संघर्ष ज्वाइन करने के बाद, गलती मानता हूँ। क्यों? क्योंकि समझदार लोग थे जो नहीं आए। आप लोग और मैं भी शामिल हूँ, हम सब पागल हैं। हम पागल हैं, हम पागल हैं। और पागल लोग इतिहास लिखते हैं या पढ़ते हैं? लिखते हैं। पागल लोग अगर इतिहास लिखते हैं तो क्या इतिहास लिखने के जैसे पागल आप हैं या नहीं? हैं? अंदर से आवाज आ रही है? नहीं आ रही। पक्का पागल है? तो एक बार चिल्ला के दिखाओ कि हम पागल हैं। क्या हम पागल हैं? ओके, आप लोग अगर पागल हैं तो हमें समझदार लोगों की जरूरत है या पागल लोगों की? अगर हमें पागल लोगों की जरूरत है तो मार्केट में तो समझदार मिलेंगे। किसके साथ जाके प्लान करोगे? समझदार होंगे या पागल होंगे? बिल्कुल सही बात है। एक ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक बढ़िया रास्ता है और उधर से पागल आता है, पागल आता है, ठीक है? कभी सचिन का जल्दी ध्यान से समझना। ये अगर ये पागल आ रहा है मेरी तरफ मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है? ऐसे चलूंगा नहीं चलूंगा? बताओ मेरे को, तुम ऐसे चलोगे ना? पागल है ना? लेकिन मैंने देखा मैं पागल, ठीक है? कौन पागल? पागल मुझे बताओ, क्या हॉस्पिटल में एक पागल दूसरे पागल को देख के डरता है क्या? नहीं डरता तो मैं क्यों डरूं? पहले लेकिन अमूमन होता क्या है कि जब हम प्लान बनाने के लिए जाते हैं तो एक डर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? डर लेके जाते हैं कि सामने वाला पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, सामने वाला ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। सोचना आपका काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि आप सोचेंगे कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि कौन इंसान हमारे साथ ज्वाइन करेगा और कौन इंसान हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के ऊपर आप जितना ज्यादा बिलीव करते हैं वो इंसान उतना ही लीचर है, और जिस इंसान के पास आप बिलीव नहीं करते वो इंसान एमएलएम के अंदर इतिहास लिखता है। ओके, क्या आप अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं? आप अपने बैंक के अंदर इतना अकाउंट पैसा रखना चाहते हैं कि जहां अगर आज आपकी डेथ हो जाए, आज अगर आपकी डेथ हो जाए तो 3 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं? ऐसी इनकम चाहते हैं? कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? ओके, अगर ऐसा सर्विस से मिलेगी तो ऐसा सर्विस के द्वारा बनाए हुए हर एक सीढ़ी दर सीढ़ी प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मीटिंग या इस सिस्टम के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? दिल से? वेरी गुड। ऐसा सर्विस के अंदर हमें आके कोई अनदर चीज खरीदने के लिए बोलती है कि ऐसा सर्विस हमें
कोई अनर्गल चीज खरीदने के लिए बोलती है क्या कि भाई जैसे दूसरी कंपनी आपके ऊपर कोई प्रोडक्ट लाके थोपती है, ऐसा सर्विस आपके ऊपर कोई प्रोडक्ट थोपती जाने वाली है क्या? आप अगले को मौका देते हैं कि आप जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट खुद चुनो। ऐसा सर्विस आपको प्रोडक्ट चुनने का ऑफर देती है, मौका देती है, आपका खुद का सिलेक्शन है, ऐसा सर्विस का सिलेक्शन नहीं है। अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए तो एक प्रोडक्ट से ज्वाइन करो, और अगर आपको एसआर सर्विस के 2 प्रोडक्ट चाहिए तो 2 से ज्वाइन करो, अगर 10 प्रोडक्ट चाहिए तो 10 से ज्वाइन करो। अगर आपको एसआर सर्विस के 1 to Z प्रोडक्ट चाहिए तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट से ज्वाइन करो। एसआर सर्विस से आपके ऊपर कंडीशन तो नहीं लगाई ना? तो मुझे अब ये बताओ, दुनिया की दूसरी कंपनियों की तरह हर महीने खरीदना है, हर 3 महीने में खरीदना है, आपको साल में खरीदना है, ऐसी कंडीशन लगाई क्या? आप लोग जब चाहेंगे तब खरीदेंगे, जब चाहे नहीं खरीदेंगे। ऐसा सर्विस कंपनी क्यों कंडीशन लगाएंगे? अगर ऐसा सर्विस कंपनी के प्रोडक्टों के अंदर जान है तो आप बार-बार लेंगे। अगर आप इसकी बिजनेस को समझ चुके हैं तो आप एक बार नहीं बार-बार लेंगे। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा सर्विस के बिजनेस को समझ चुके हैं तो एक बार नहीं आप बार-बार लेंगे, और दूसरे लोगों को दिखा के लोगे, मैं देख मैं ले रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चे चढ़ाते हैं ना, देख बस टॉपी, देखा टॉपी ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि उसको भी लगे कि इसको भी टॉपी की जरूरत है। मैंने अगर भी परचेज किया है एज ए अप्लाई, तो क्या मेरी डाउनलाइन रीपरचेज करेगी या नहीं करेगी? रीपरचेज से आपका बिजनेस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है ना? तो आप लोग रीपरचेज करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, वेरी गुड। और दूसरी कंपनी क्या करना चाहिए? ऐसा सर्विस, ओके, क्या करना है? ट्रेंड के साथ। ऐसा सर्विस ट्रेंड के साथ चल रहा है नहीं चल रहा है? ऐसा सर्विस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे ऐसा सर्विस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और ऐसा सर्विस के अंदर एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर इंसान किस प्रकार से प्रोडक्ट के लिए आसानी से एफर्ट लगा कर प्रोडक्ट ले लेता है और उसी से अपनी इनकम जनरेट करता है। बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा था, इसको कवर कर दिया कि ऐसा सर्विस अकेले का चैंपियन बनने का गेम है या टीम को चैंपियन बनाने का? अगर टीम को चैंपियन बनाने का गेम है तो क्या आप लोग अपनी अपनी टीम को जिस शहर से हैं उस शहर से 100 किलोमीटर दूर जाके बिल्ड कर सकते हैं? अपने अंदर एक टारगेट लिख लो कि मुझे 90 दिन के अंदर 2 सिटियों में अलग अलग जाके अपना बिजनेस बिल्ड करना है। एक लेफ्ट दूसरी सिटी में और राइट दूसरी सिटी में। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं, नोट करो, अगले 90 दिन के अंदर आप लोग अलग अलग 2 सिटियों में लेफ्ट का बिजनेस अलग सिटी में और राइट का बिजनेस अलग सिटी में बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा सर्विस कंपनी से जीवन में आपको चेंज नहीं रुकेंगे। क्या नहीं रुकेंगे? चेंज नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि आपके जब लेफ्ट में भी काम चल रहा है और राइट में भी काम चल रहा है तो आपको पैसा आता है कि नहीं आता? आता है ना? इसलिए ओके, ऐसा सर्विस का जो मार्केटिंग प्लान है, ऐसा सर्विस का मार्केटिंग प्लान है, वो बाकी कंपनियों से कैसा है? बढ़िया, अच्छा है, खराब? ऐसा सर्विस कंपनी के मुकाबले आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर कौन सी कंपनी है जो ये कहती है कि हमारा प्लान ऐसा सर्विस से बेटर है? कोई कंपनी है क्या? कोई भी कंपनी नहीं है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? बिल्कुल बेस्ट कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। सर कोई भी कंपनी इंडिया में इस तरीके का बाइनरी प्लान शेयर नहीं करती है। ऐसा सबसे बेस्ट प्लान है। हाँ जी, यस सर। अब बात आती है कि ऐसा सर्विस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, प्रोडक्ट आपको वैल्यू फॉर मनी पर दिया जाता है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा,
एसआर सर्विस कंपनी करना चाहिए या कोई दूसरी कंपनी? ओके, एसआर सर्विस करनी चाहिए, ठीक। एसआर सर्विस और भारतीय लोगों की भावनाओं को समझती है। कैसे समझती है? कोई बाहर का इंसान आपके घर के बारे में ज्यादा सोच सकता है या आप खुद? तो ये कंपनी किसकी है? आप सभी लोगों की कंपनी है। किसकी कंपनी है? आप सभी लोगों की कंपनी है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप सभी लोगों ने इस कंपनी के लिए 5-5 करोड़ रुपए लगा रखा है। आप सभी लोगों ने इस कंपनी में 5-5 करोड़ रुपए लगा रखा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगले दिन से आपकी दिनचर्या क्या होगी? घर में आकर्ष करके पड़े रहने की या जहां 5 करोड़ रुपए लगाया है उसकी तरफ भागने की? एसआर सर्विस कंपनी ने किसी से 5 करोड़ रुपए लगवाया? नहीं लगवाया। लेकिन कल्पना बात को करके देखो कि एसआर सर्विस कंपनी में अगर आपने किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़ अगर रुपए लगा रखा है, तो क्या अपने जीवन पर हाथ रख के बोलो, जिस प्रकार से अभी तक आप फील्ड में निकलते थे, कल से वैसे ही निकलेंगे? नहीं सर, और तेजी से निकलेंगे। यही चीज चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि आपने एसआर सर्विस कंपनी के अंदर 2,500 नहीं लगाया। कितना लगाया है? 5 करोड़। 5 करोड़। अगर आपने 5 करोड़ अपने बिजनेस में लगाया होता और आज अगर आप बोलते हैं कि एसआर सर्विस कंपनी हमारी खुद की कंपनी है, तो कल से कैसे निकलेंगे आप पे? मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि किसी भी इंसान के घर में कुछ भी पड़ा हो, किसी भी इंसान के परिवार में, घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती हो, आप नहीं रुकेंगे क्योंकि आपने 5 करोड़ रुपए दांव पर लगा रखा है। लेकिन यहाँ दांव पर जाता क्या है आपका? कुछ भी नहीं। 2,500 रुपए जो आपने लगाया है ना, आपने जरूरत का सामान, आपने जो 2,500 रुपए लगाया है ना, वो लगाना नहीं पड़ता, आपने अपना जरूरत पूरी की है। वही जरूरत जिसे पूरा करने के लिए आप बाजार जाते हैं। अगर एसआर सर्विस कंपनी ने आपसे 50,000, 1 लाख या 5 लाख रुपए लगवाए होंगे या 10 लाख रुपए लगवाए होंगे, 1 करोड़ रुपए लगवाया होता, 5 करोड़ रुपए लगवाए होंगे या 10 करोड़ रुपए लगवाए होंगे, तो आप दावे के साथ बोलता हूँ एक भी दिन घर पर नहीं निकलेंगे। क्या आज से मान के चलेंगे कि आप सभी ने एसआर के अंदर 5-5 करोड़ रुपए लगा दिए? अगर आप वो सोच के निकलना घर से कि हमने एसआर सर्विस के अंदर 5 करोड़ रुपए लगा रखे, और अगर किसी को अंदर से फीलिंग ना आए कि मैं 5 करोड़ रुपए लगा के सोच रहा हूँ, ठीक है, सोचने मात्र से अगर आपको 5 करोड़ आते हैं तो आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? लेना चाहिए, ठीक है। तो अपना एक मुकाम हासिल कर लो, लिख लो कि मेरा एक लक्ष्य है, मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे अकाउंट में 5 करोड़ नहीं आ जाएगा। एक प्रोडक्ट से लॉन्च हुई थी जो उसका प्रोडक्ट था। आज कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट हैं? 80 प्लस। कितने प्रोडक्ट हैं? 80 प्लस प्रोडक्ट हैं। और 80 प्लस प्रोडक्ट पहले 18 महीने के थे, पहले 18 महीने के, जिसमें पहले 9 महीने कंपनी सिंगल प्रोडक्ट पे चली है। किस पे चली है? सिंगल प्रोडक्ट पे चली है। और उसके बाद आज अगर आप माने तो कंपनी को समथिंग 20 महीने हो गए, ठीक है, 20-22 महीने हो गए। 22 महीने के अंदर पहले 18 महीने में कंपनी के पास 80 प्लस। अब बात करता हूँ जिसमें से 9 महीने तो उसमें अपने बचपन में ही निकाल दिया, उसे यही नहीं पता था कि मुझे बहुत बड़े प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। जब उसे समझ आया कि मार्केट खाली पड़ा है और हम क्या क्या कर सकते हैं, तब उसने प्रोडक्ट लेके आना शुरू किया। और जब वो प्रोडक्ट लेके आई, ठीक है, जैसे ही वो प्रोडक्ट लेके आई तो मुझे बताओ क्या तेल का बच गया कि नहीं बच गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? है ना? ऐसे क्यों नहीं बोल रहे?
या जाग नहीं है? ऐसा तो नहीं था, खराब था, बढ़िया खाना बढ़िया था, भूख तो नहीं लग रही है? अगर आपको भूख लगी है तो मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है? ओके ओके। ऐसा सर्विस कंपनी प्रोडक्ट के एमआरपी पर काम करती है, डीपी पर। अगर प्रोडक्ट की एमआरपी के ऊपर काम कर रही है तो डीपी और एमआरपी के बीच में, डीपी और एमआरपी के बीच में जो गेम चलता है, उस गेम के ऊपर जितना भी पैसा या जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कंपनियां क्या गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स पे करती है? नहीं करती। तो कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से अभी तक बहुत सारे पैसों का मार्जिन नहीं कवर कराया और बोलते हैं कि हम नंबर का काम कर रहे हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? आपकी कंपनी के अंदर सबसे कम प्रोडक्ट का पैसा कौन सा है? प्रोडक्ट कौन सा है सबसे कम पैसे का? एडवांस कितना मेरा 45 रुपए का है। अगर किसी आदमी ने रीपरचेज के अंदर एडवांस किया है तो क्या उसका आपको विद जीएसटी बिल मिलता है या नहीं मिलता? अगर आपको विद जीएसटी बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, तो कंपनी गवर्नमेंट को 100% जीएसटी टैक्स पे करती है कि नहीं करती? करती है ना? हमारी कंपनी के अंदर डीपी और एमआरपी का अगर गेम होता तो हमारी कंपनी भी उन तमाम कंपनियों के चक्कर में आ जाती, उन तमाम कंपनियों के दायरे में आ जाती जो गवर्नमेंट से टैक्स एंड जीएसटी की चोरी करती है। ऐसा सर्विस कंपनी 2016 के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद 28 दिसंबर 2021 को पहला कानून लेके आई गवर्नमेंट, डायरेक्ट सेलिंग एंड एमएलएम के लिए, डायरेक्ट सेलिंग एंड एमएलएम के लिए। उसके बाद न्यू वर्ल्ड में 21 जून को हुआ योगा दिवस के ऊपर, ठीक है? ये वो दिन था जो हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया। अगर डायरेक्ट सेलिंग एंड एमएलएम सब मात्र जुड़ जाने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेगुलेटरी बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो बताइए एसआर सर्विस कंपनी उसका हिस्सा है या नहीं? ठीक है, अगर एसआर सर्विस कंपनी उसका हिस्सा है तो मुझे बताओ, क्या हमारी तरफ से जो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, हमारी तरफ से जो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, वो एसआर सर्विस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? क्या आप सभी लोगों को एसआर सर्विस कंपनी का बिल मिलता है? अगर बिल मिलता है तो वो बिल ओरिजिनल है या फर्जी है? ओरिजिनल है ना? ओके, ओरिजिनल है ना? और उस बिल के ऊपर गवर्नमेंट को कंपनी 100% टैक्स एंड जीएसटी देती है, ठीक है? जो तमाम कंपनियां नहीं करती, ठीक है? अन्यथा इस क्वेश्चन का जवाब जो भी दिग्गज कंपनी देना चाहती हो कि डीपी और एमआरपी के बीच का जो गेम करते हैं हम, उस गेम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचाते हैं, तो क्या प्रूफ कर सकती है वो कंपनियां? जीवन में नहीं कर सकती, ठीक है? ऐसा सर्विस कंपनी इसलिए नंबर 1 चली 42 करोड़, ठीक है? भारत में गरीब वैसे भी होगी, इसकी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन अब तक भारत गरीब था, लेकिन अब गरीबी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रही है, हिंदुस्तान को वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 के रूप में लेके जा रही है और एक दिन जाएगी। हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में है या नहीं है? ओके, ठीक है? तो इसकी कुछ परेशानियां हैं, जनसंख्या, गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी और बीमारी, महंगाई। कितनी कमियां हैं हिंदुस्तान की? 5 कमजोरियां हैं। इन्हीं 5 कमजोरियों को एसआर सर्विस ने अपनी ताकत बनाया है। कैसे? सबसे पहले
नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो हमारे पास कितने लोग हैं? 142 करोड़। लोगों की तो कमी है क्या? नहीं। पहली बात है। दूसरी, हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है, एसआर सनराइज कंपनी उस बेरोजगारी को दूर कर रही है कि नहीं कर रही है? आप लोगों के अगर अकाउंटों में और आपके गांव में सभी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए और आपके अकाउंट में अगर 1-1 करोड़ रुपए आते हैं तो हिंदुस्तान की गरीबी वाली जिंदगी को एसआर सनराइज कंपनी दूर कर रही है कि नहीं कर रही है? दूसरी चीज। तीसरी, अनपढ़ता। क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना तो आता है, लेकिन आईटी की तरह अगर आपको उनके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए तो उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि ऑन ऑफ कहां से होगा, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? चाहे एक इंसान इंग्लिश का पीएचडी है, मैथ का पीएचडी है, किसी भी चीज का पीएचडी है, लेकिन अगर आज मैं बात करूंगा उसको अपने आप को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का तरीका नहीं आता, उसको सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का तरीका नहीं आता, तो क्या वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है? उस चीज को एसआर सनराइज कंपनी आने वाले समय के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन का दूर करेगी या नहीं? वेरी गुड। उसके बाद बीमारी। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज का सेंटर बन चुका है। दुनिया का क्या बन चुका है? डायबिटीज का सेंटर बन चुका है। ठीक है? अर्थराइट का, ठीक है, अर्थों का, माइग्रेन का, समझ रहे, बीपी का। अगर सेंटर बनता चला जा रहा है तो आपकी कंपनी आयुर्वेद के ऊपर काम करके लोगों की बीमारियों को खत्म कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है नहीं कर रही है? अगर कर रही है तो अगली कमजोरी को आपने अपनी पावर बनाया कि नहीं बनाया? ओके, अगली महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, क्या आप उस महंगाई को बढ़ने से रोक सकते हैं? महंगाई को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। लेकिन महंगाई के साथ साथ आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? एसआर सनराइज करके तो कमा सकते हैं, लेकिन तब जल्दी कमा सकते हैं जब अपने लेफ्ट वालों को कामयाब करो और राइट वालों को कामयाब करो। जितना जल्दी आप अपने लेफ्ट में और राइट में लोगों को कामयाब करते चले जाएंगे, उतने ही जल्दी ये चीज दूर होती चली जाएगी। तो क्या आप सभी लोग एसआर सनराइज के साथ में हैं? ओके, तो ये पांचों चीजों को एसआर सनराइज ने क्या बनाया? अपनी ताकत। ठीक है? और इसी ताकत के साथ कंपनी नंबर 1 पहुंची। बात कर रहा था, इसी ताकत के साथ एसआर सनराइज कंपनी नंबर 1 पहुंचे। तो आपसे जानना चाहता हूं कि एसआर सनराइज कंपनी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिर्फ डॉक्टरों को करना चाहिए या हिंदुस्तान के हर बच्चे को करना चाहिए? बच्चे को करना चाहिए। ओके, अगर बच्चे को करना चाहिए तो क्या आप सभी लोग बच्चे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? पक्का? दिन रात करनी पड़ेगी, पैसे शामिल करना पड़ेगा आपको, इवन यहाँ तक कि अपना परिवार को भूलना पड़ेगा एक बार को। क्या आप अपने परिवार भूलने के लिए तैयार हैं? ऐसे मैं रियलिटी बता रहा हूँ, किसी का कोई तलाक नहीं होता है साहब। मैं रियलिटी के साथ बता रहा हूँ, आज किसी का आप मर्डर कर देना और 1 साल के लिए जेल चले जाना, ठीक है? अगर आपका तलाक हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? ये सिर्फ हमने एक मत बना रखा है कि अगर हम परिवार के अंदर ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मैं बीबी के पास नहीं जाऊंगा तो बीबी किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी। अरे आपके अंदर दम होना चाहिए, बीबी कभी किसी दूसरे के साथ भाग ही नहीं सकती। अगर आपके अंदर दम नहीं है तो बीबी दूसरे के साथ तो जाएगी, ठीक है? क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आपके अंदर दम है, एसआर सनराइज कंपनी का प्लान घर घर लेके जाने का, तो ही हम घर में आमद करो। क्या आपके अंदर दम है? पक्का? क्या एक कमिटमेंट करते हैं आप लोग कि हम 2 से 4 साल अंधे होकर काम करेंगे और इतना काम करेंगे कि जितना हम 40 साल में नहीं कर सकते? 40 साल का काम आपको सिर्फ कितने दिन में करना है? 4 साल में। अगर आप 4 साल में कर लेते हैं
अगर आप सभी लोग किसी भी सेक्टर के अंदर अगर जॉब करते हैं, 40 साल की सैलरी अगर आपको एक साथ मिल जाए तो कैसा महसूस होगा? जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उस वाला पॉइंट कवर हो चुका है, ठीक है। हमारी कंपनी डिस्टेंस एजुकेशन लेके आके अच्छा काम करेगी या खराब करेगी? एसआर सर्विस कंपनी डिस्टेंस एजुकेशन जब लेके आएगी ना सब लोगों को गर्व होगा। जैसे कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी, जबकि अगर उसके मायनों में डीपली जाया जाए तो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन दुनिया ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। कोरोना हमें वो चीज सिखा के चला गया जो चीज हमें 20 साल बाद मिलती। हमें कोरोना 20 साल आगे बढ़कर चला गया है कि आने वाले समय के अंदर ऐसा भी समय आएगा कि जब कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बच्चा नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, तभी बच्चा पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा? किसके साथ पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। किसके साथ पढ़ेगा? डिस्टेंस एजुकेशन के साथ, ठीक है। हमारी कंपनी जैसे कि जो कमजोरियां थी, अनपढ़ता, उसको दूर करेगी कि नहीं करेगी? बेरोजगारी को दूर कर रही है कि नहीं कर रही है? बीमारियों को दूर कर रही है कि नहीं कर रही है? सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है? ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी जरूरत, जितनी जनता बढ़ेगी हमारे पास होने की रॉ मटेरियल ज्यादा होगा। अगर आप किसी चीज के मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप किसी चीज के मैन्युफैक्चरर हो, जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल होगा तब आप किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जब रॉ मटेरियल कम होगा तब ओके। आप सभी लोगों के पास में कितना बड़ा रॉ मटेरियल है? 142 करोड़, ठीक है, अपने देश की जनता के लिए। और आप लोग बोलोगे एक बार जबरदस्त भारतीय महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। 1940 के अंदर जिस घर के अंदर 10 रुपए की इनकम हुआ करती थी, उसका सिर्फ घर खर्च करता था, लेकिन वो पैसे वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय तक इतनी महंगाई नहीं थी, इतने सुख सुविधाओं के साधन नहीं थे। 1940 में क्या ये होटल 1940 में था? क्यों? 1900 अगर ये होटल नहीं था, बिल्कुल बात बढ़ता है, उस समय किसका राज्य हुआ करता था? आपके ऊपर किसकी हुकूमत चलती थी? अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। जो आजादी आज आप इस होटल के अंदर महसूस कर रहे हैं, 1940 में हमारे पुरखाओं ने वो आजादी महसूस की होगी? नहीं ना। उन लोगों ने जिंदगी घुट घुट के जी है, और आप आज हंस के नहीं सब आजाद पंछी की तरह चलते, ठीक है। तो यहाँ से 1940 के अंदर जिस प्रकार में 10 रुपए की इनकम हुआ करती थी, उसका सिर्फ घर खर्च आता था, लेकिन वो पैसे वाला नहीं था। वही घर खर्च 20 साल बाद 1960 के अंदर कितने में चलने लगा? 100 रुपए, 1 जीरो। वही घर खर्च 1980 में कितने में चलने लगा? 1000। और वही घर खर्च सन 2000 में कितने में चलने लगा? 10,000। ठीक है, ध्यान से समझो यहाँ तक, ठीक है। अब 2023 से 20 निकला है, 3 साल पहले। क्या एट प्रेजेंट है, आज की डेट में भी किसी भी इंसान के पास में अगर 1 लाख रुपए की इनकम है, उसे आप पैसे वाला मानते हैं? अपने मन में जरूर पैसे वाला बनता है। ध्यान से समझना में क्या होता है, अपने मन में जरूर पैसे वाला बनता है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहता है जहां 10,000 कमाने वाले नहीं, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैं पैसे वाला हूं। वास्तविकता वो नहीं है। अगर वास्तविकता देखनी है तो 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान कितनी दफे महीने में, साल में, वीक में 5 स्टार होटलों के अंदर जाकर रुकता है? कितनी दफे रुकता है? एक बार भी नहीं ना, तो फिर काय का? कितनी दफे जाके बड़े बड़े मॉलों के अंदर जाके 2-4 लाख रुपए का सामान लाता है अपने लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए? कितनी दफे लाता है? तो पैसे वाला है ना। क्योंकि आम जनता की नजरों में अगर वो पैसे वाला है, क्योंकि आम जनता की नजरों में इसलिए है क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए आता है, बाकी के पास 1 लाख रुपए नहीं आता। इसलिए दुनिया की
लेवल वाइज उनकी नजरों में ही वो पैसे वाला है, अन्यथा उसकी औकात कब पता चलती है जब वही इंसान मॉल के अंदर जाता है और टैग चेक करता है। ठीक है, मैं पैसे वाला उसको मानता हूँ कि अगर आज आपकी बीवी ने डिमांड कर दी कि मुझे 40 लाख का हार चाहिए, आपकी बीवी ने डिमांड कर दी कि मुझे 40 लाख का हार चाहिए, आपकी बच्ची ने डिमांड कर दी कि मुझे BMW में पढ़ने जाना है, आपके बच्चे ने डिमांड कर दी कि मुझे स्कूल जाने के लिए जैगवार चाहिए, स्कूल जाने के लिए जैगवार चाहिए, आपके बच्चे ने डिमांड कर दी कि मुझे अपने फ्रेंडों के साथ जाके 15 दिन स्विट्जरलैंड जाके आना है। आप एक सेकंड न लगाएं सोचने में और टिकट बुक कर दो। अगर ऐसी जिंदगी 1 लाख रुपए कमाने वाला जीता है तो पैसे वाला, क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान ये भूल सकता है कि मैं ये सारी चीज कर सकता हूँ? क्या उसकी कल्पना में भी होता है? तो किस चीज का अमीर है? अमीर नहीं, सिर्फ गरीब। क्यों बाबा में इस चीज क्यों लेके आ रहा हूं? आप उन्हीं सब लोगों के बीच में रहते हैं जो छोटी छोटी इनकमें कमाने वाला दुनिया में दिखाता है कि मुझसे बड़ा पैसे वाला नहीं, हम कॉलर चढ़ा के चलता है, बात करता वो नहीं। उस कुएं को छोड़ निकल किसी अच्छी सी सिटी के अंदर और वहां जाके देख कि लोग 50-50 लाख लोग 80-80 हजार रुपए झूठे बोलते हैं। ठीक है, 45-45 हजार रुपए के गोल्ड 5-5 हजार रुपए की मिठाई बनता है। ठीक है, 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान ये सारी चीजें पूरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो पैसे वाला है नहीं है ना। आज के बाद अगर कोई इंसान आपको मिलता है बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसको पता है क्या बोलो? जो मैंने सब बोले ना ये सब तुमको बोल जरूर करवा लगेगा। जो आदमी आपके बिजनेस में आ नहीं सकता, ठीक है, तो आप उसके साथ कोई मेहनत करोगे? क्यों नहीं? हाँ, हमें रिलेशन खराब नहीं करेंगे, बिजनेस किसका है? रिलेशन का है। लेकिन अगर आप किसी भी इंसान से 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान से अगर आप आगे दब जाते हो, एक नेटवर्क 1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले से नहीं दबता। समझ आ गया? अगर कोई IPS कोई भी आपके सामने आके बैठ जाता है, ठीक है, उसको सामने बुला दो। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं होती जितना आप होटलों के अंदर महीने में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसने अनिधि से पैसा कमाया। किससे? अनिधि से। नैतिकता के ऊपर चल के कोई भी सैलरी देने वाला इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। है कि मैं करोड़पति हूँ, सैलरी से कभी भी करोड़पति नहीं बना जा सकता। एक जन्म में होगा, 2 जन्म में भी नहीं बन सकता। हाँ, अलग तरीके से पैसा आया होगा, उससे जरूर करोड़पति होगा, या उसके परिवार में ऐसा कोई सिस्टम होगा जहां से उसे दूसरी जगह से कमाई होगी, वहां से जरूर। लेकिन 5 का ये है कि जो 2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी पैसे वाला नहीं हो सकता, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन हम बात करते हैं अभी 2040 की, 23 चल रहा है, आफ्टर 17 ईयर 2040 ठीक है, आफ्टर 17 ईयर 2040 के अंदर जिसके परिवार में 10 लाख रुपए की इनकम आ रही होगी, वो भी सिर्फ अपने घर का दान दो, लेकिन पैसे नहीं होगा। इस चीज के ऊपर मैं क्यों चलता हूँ? इस चीज के ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 2023 चल रहा है, 40 को आने में 17 साल बाकी है। 17 साल किसमें कौन जिए कौन, क्या सही कह रहा हूँ? लेकिन उससे पहले 2030 आ रहा है, 2030 के अंदर इसका अगर आधा करते हैं तो कितना निकल जाता है? 5 लाख। क्या आफ्टर 7 ईयर आप सभी में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप आज ऐसा सर्कल से अलग हट जाए, आज आप सभी लोग ऐसा सर्कल से अलग हट जाए, तो क्या आपके पास 7 साल बाद 5 लाख रुपए महीने आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लेकिन 7 साल जितनी मेहनत करने के बाद आप यहाँ से 10 लाख
महंगाई को बढ़ने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी इनकम को बढ़ा के उस महंगाई के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला कैसे होता है? मुकाबला ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, जब सामने से जाके छाती से छाती बढ़ाता है ना कोई भी इंसान, मुकाबला वहां होता है। जोर से जब जहां जोर लगता है वहां होता है। तो आप लोग ऐसे जोर करने के लिए तैयार हैं? ठीक है। रेसलिंग के मैदान में कौन सा पहलवान जीतता है? ताकतवर। और जो माइंड में ये सोच चुका होता है कि मैं जीत चुका हूं। तो क्या आप अपने माइंड में ये चीज सोच चुके हैं कि आप ऐसा कंपनी का डायमंड है? पक्का? ओके, वेरी गुड। मतलब आपका एवरीथिंग प्रत्येक चीज की सोच के लिए, प्रत्येक सोच के लिए किसी चीज का ठोस विचार ही था, हमें कामयाब कर सकता है। ठोस विचार ये क्या है? आपका निर्णय लेने के लिए। किसके लिए है? निर्णय लेने के लिए। एवरी डे आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि मैं डायमंड हूं, डायमंड हूं, डायमंड हूं, डायमंड हूं, डायमंड हूं, डायमंड हूं। जब आप बार बार ये चीज सोचेंगे तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि मैं आने वाले समय का डायमंड हूं, और मुझे जैसे एक डायमंड अपनी लाइफ जीता है वैसे मुझे भी मेरे कारों भी वैसे ही होंगे, मेरे टीम के लिए मैसेज भी वैसे ही होंगे, मेरे एफर्ट भी वैसे ही होंगे, मेरी आदतें भी वैसी ही होंगी। अगर आप ये चीज सोचते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर ऐसा समझ सकते डायमंड। एक चीज लिखी हुई है बहुत अच्छी, विक्रम, मिस्टर विक्रम अग्निहोत्री, देख पा रहे हो? क्या नाम है? मिस्टर विक्रम अग्निहोत्री। जिनके हाथ नहीं है यहाँ से, जिनके हाथ नहीं है यहाँ से, और वो गाड़ी चला रहे हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, जब ये बिना हाथ के ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं तो हमारी टीम के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी सोच मर चुकी है, उनकी आत्माएं मर चुकी हैं।